You are welcome to Abhitech Inverse, Abhitech Inverse, Abhitech Inverse, Abhitech Inverse, Abhitech Inverse. अब इस वीडियो में हम जानेंगे HTML लिस्ट के बारे में। तो आइए इस फोल्डर को ओपन कर लेते हैं राइट क्लिक करके। अगर जो आपने पहला वीडियो नहीं देखा है इस सीरीज़ का तो आप पहला वीडियो देख सकते हैं जा कर के। वहाँ से स्टार्ट करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इतने डॉक्यूमेंट्स मतलब बनाए हैं और अभी जो मैंने पिछले वीडियो में बताया वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। तो मैं इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ। कंट्रोल प्रेस करूँगा और फॉरवर्ड स्लैश, तो ये कमेंट हो गया। इसको मैं राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर कर लूँगा। तो यहाँ पर देखिए ये चीज़ें इतने आउटपुट मतलब ये अनकमेंट है तो इसलिए आउटपुट में आ रहा है। अगर जो इसको भी मैं कमेंट कर दूँगा तो ये नहीं आएगा। तो अब मैं यहाँ पर आगे बताने वाला हूँ लिस्ट के बारे में। तो लिस्ट के बारे में मैं H1 प्रेस कर देता हूँ और यहाँ पर लिखूँगा लिस्ट। ठीक है, लिस्ट में लिखूँगा और यहाँ पर मैं H2 में आकर के उसकी डिफिनीशन लिख देता हूँ। लिस्ट इज ए मेथड दैट HTML इंफॉर्मेशन और डेटा इन स्टाइल पेज। ठीक है, तो हेडिंग और टेक्स्ट वेब पेज यहाँ पर टैग होना चाहिए लेकिन मैं टैग नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि तुरंत उसका आउटपुट आ जाएगा। तो उसके लिए एंटिटी का उपयोग किया जाता है लेस देन और ग्रेटर देन को लगाने के लिए। तो आने वाले वीडियो में मैं उसको बताऊंगा कि किस तरीके से आप टैग को दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि अगर जो आप लिस्ट आइटम को बनाना चाहते हैं तो आपको स्पेसिफाई करना होता है पहले कि किस तरीके का लिस्ट रहेगा या किस तरीके का टाइप रहेगा। ठीक है, तो यहाँ 3 प्रकार के लिस्ट होते हैं तो इसको मैं बताने वाला हूँ। अब यहाँ पर अल्ट के साथ जेड प्रेस कर देता हूँ ताकि ये टेक्स्ट रैप हो गया, वर्ड रैप हो गया। जो वर्ड एकदम लाइनिंग में जा रहे थे वो ब्रेक होकर के नीचे आ गए। अब देखिए मैं इसको कंट्रोल यस करूँ और यहाँ पर अगर जो आऊँ तो यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करने पर पहले हेडिंग में ये आ गया और दूसरे हेडिंग में ये आ गया। जो कि मैंने पहले वाले वीडियो में बताया है कि कभी भी हेडिंग का उपयोग टेक्स्ट को छोटा या बड़ा करने के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। हमेशा हेडिंग जो रहेगा उसी के लिए उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने एक गलती कर दी है। गलती क्या है, यहाँ पर पैराग्राफ होना चाहिए। ठीक है, यहाँ होना चाहिए, सॉरी, यहाँ पर होना चाहिए पैराग्राफ। और ये एंड वाला हो गया और ये हो गया स्टार्ट वाला। कंट्रोल एस करेंगे और यहाँ पर आ जाएंगे तो हेडिंग नंबर 1 के बाद में यहाँ पर मैंने पैराग्राफ में मेंशन कर दिया है ये चीज़। तो अब समझते हैं लिस्ट के बारे में। तो हम काम कर रहे हैं बीएस कोड में। अगर जो दूसरे टेक्स्ट एडिटर में होते या आईडीई में होते तो वहाँ पर हम लोग मैनुअल टाइप करते, लेकिन यहाँ पर हम एमिट एब्रिविएशन का उपयोग करेंगे उसके शॉर्टकट का। तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम लिखेंगे यूएल यानी अनऑर्डर लिस्ट के बारे में। यहाँ पर हम हेडिंग में लिख देते हैं
कौन सा ये रहेगा, H1 में मैं कर देता हूँ अनऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट। तो ये हो गया। उसके बाद में यहाँ पर मैं आऊँ, देखता हूँ, देखिए अनऑर्डर लिस्ट का हेडिंग मैंने मेंशन कर दिया। अब मैं आता हूँ यहाँ पर करूँगा यूएल ग्रेटर देन एल आई, ठीक है, इंटू 10। अब देखिए यहाँ पर एमिट एब्रीविएशन आउटपुट दिखा रहा है कि किस तरीके से आपका आउटपुट आएगा। तो इस तरीके से तो मैंने लिख दिया। अब मैं जैसे यहाँ पर टैब प्रेस करूँ, तुरंत ये देखिए मेरे पास जितने भी हैं लिस्ट आइटम वो मेंशन हो गए। लेकिन एक साथ में यहाँ पर सबको, अगर जो आप कुछ डेटा फिल करना चाहते हैं, मतलब सेम डेटा रहे, तो आप इस तरीके से यहाँ पर डेटा मेंशन कर सकते हैं। कैसे? जैसे दिस इज लिस्ट आइटम। अब एक बार आप इसको समझ लीजिए, मैंने कहा कि अनऑर्डर लिस्ट और ग्रेटर देन का मतलब है इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत अनऑर्डर लिस्ट के अंतर्गत आप लिस्ट आइटम को मेंशन करिए। कितने लिस्ट आइटम को? इनटू 10, यानी 10 लिस्ट आइटम रहे। उसके बाद में 10 जो लिस्ट आइटम है, अगर जो आप इस ब्रैकेट में कोई भी चीज़ मेंशन करेंगे, जो कर्ली ब्रैकेट होता है इसमें कुछ भी चीज़ें मेंशन करते हैं, तो वो चीज़ उसके अंतर्गत आ जाएगा। किसके अंतर्गत? जो आप यहाँ पर लिखे रहेंगे। तो कहने का मतलब है कि अनऑर्डर लिस्ट के अंतर्गत 10 आइटम को मेंशन कीजिए, उसके बाद में कर्ली ब्रैकेट में जो चीज़ लिखा है उसी चीज़ को आप लिस्ट आइटम के अंतर्गत मेंशन कर देंगे। तो आप एक बार ऐसे टैब प्रेस कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर सब आ गया। अब आप बारी बारी से लिस्ट आइटम को चेंज करना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो प्रेस करेंगे। तो देखिए एक तो ब्लर सिलेक्शन हुआ है, इसको एक ब्लर सिलेक्शन हुआ है। जैसे मैं यहाँ पर जूम आउट कर लूँ, जूम इन कर लूँ, सॉरी, और कंट्रोल के साथ प्लस प्रेस कर लूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए ये हाईलाइट है और ये हल्का सा ब्लर सिलेक्शन है। ब्लर सिलेक्शन इसलिए है क्योंकि जितने भी टेक्स्ट हैं सब सेम है, इसलिए वो ब्लर सिलेक्शन हुआ। लेकिन स्पेशली मैंने इसी को सेलेक्ट किया है। तो मान लीजिए मुझे फलों के नाम लिखने हैं, फलों के नाम लिखने हैं, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया एप्पल, ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिख दिया बनाना, जो कि आप सही सोच रहे थे, और उसके बाद में यहाँ पर लिख दिया ऑरेंज, और यहाँ पर लिख दिया ग्रेप्स। तो मैं बहुत ज़्यादा फलों के नाम नहीं लिखूँगा, नहीं आपका पेट भर जाएगा। उसके बाद में मैं यहाँ पर क्या करूँ, यहाँ पर आकर के देखिए सेव मैंने किया तो यहाँ पर ये दिख रहा है। उसके बाद में अगर जो आप चाहते हैं चेंज करना तो आप चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ से मेंशन करता हूँ। देखिए अब इसके एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, एक बार मैं इसको डिलीट करूँगा और फिर से मैं एट्रीब्यूट के साथ में आपको लिखना बताऊँगा कि एमिट एब्रिविएशन के साथ में एट्रीब्यूट के साथ कैसे लिखा जाता है। तो यूएल इंटू, सॉरी, यहाँ पर आप बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पर लिख देते हैं टाइप, ठीक है। तो आप टाइप लिखेंगे और इसके जो टाइप होते हैं अनऑर्डर लिस्ट के, वो 3 टाइप होते हैं। तो यहाँ पर आप इक्वल, और यहाँ पर इसमें लिखेंगे सर्कल। क्या लिखेंगे? सर्कल। सर्कल इसका टाइप होता है जो कि डिफ़ॉल्ट होता है। तो यहाँ पर सर्कल हो गया। मैं सर्कल के बजाय यहाँ पर, सॉरी, सर्कल नहीं, डिस्क डिफ़ॉल्ट होता है। तो यहाँ पर मैं इसको लिखूँगा और इन, मतलब इसके अंतर्गत फिर से वही प्रोसेस करेंगे, एल आई इंटू 10 और कर्ली ब्रैकेट में दिस इज आइटम या लिस्ट आइटम, जो भी आपको लिखना है, मतलब कोई मायने नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ वही लिखिए, और टैब प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए सर्कल आ गया। अब यहाँ पर जैसे सेव करेंगे और अल्ट के साथ टैब करके इसमें जाएंगे तो यहाँ पर देखिए सर्कल आ गया। लेकिन अब अनऑर्डर लिस्ट का यहाँ पर मैं यहाँ पर आऊँगा और दूसरे में हेडिंग नंबर 2 में इसको भी बताना है। तो हेडिंग नंबर 2 में यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टाइप इसका क्या है, टाइप इसका है सर्कल। तो मैं यहाँ केवल बताने के लिए हेडिंग का उपयोग कर रहा हूँ। अब मैं इसको कर लेता हूँ सेलेक्ट। इसको मैं कंट्रोल और शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करके मैंने इसको इतना कर लिया सेलेक्ट, ठीक है। अब यहाँ से कंट्रोल और अल्ट प्रेस करके मैं डाउन एरो प्रेस करूँगा, फिर से वो सेलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर अनऑर्डर लिस्ट का टाइप ये हो जाता है डिस्क। क्या हो जाएगा? डिस्क। तो अगर जो आप इसको सेलेक्ट करना चाहते हैं और साथ ही साथ दोनों को चेंज करना चाहते हैं तो अल्ट प्रेस करेंगे और यहाँ पर भी क्लिक कर देंगे। क्योंकि मुझे दोनों चेंज करना है तो मैं सर्कल को कर देता हूँ
डिलीट, और सर्कल के बजाय यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्या, स्क्वायर। स्क्वायर भी एक टाइप है, तो दोनों सेम चेंज हो गया। अब मैं सेव करूँगा और यहाँ पर अल्ट के साथ टैब आऊँगा, तो देखिए यहाँ पर इसका जो ये यहाँ पर जो ये बुलेट बना हुआ है ये सर्कल है, ये इतना सर्कल है, ठीक है। लेकिन यहाँ इसका जो बुलेट बना हुआ है ये क्या है, ये इसका स्क्वायर है। तो इसी चीज़ को चेंज करने के लिए वहाँ पर टाइप लगाया गया। अब एक होता है डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट क्या होता है, तो यहाँ पर भी मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ तक, ठीक है। और कंट्रोल सॉरी अल्ट और शिफ्ट के साथ डाउन एरो प्रेस करूँगा और इस टाइप में मैं कर देता हूँ डिस्क, जो कि डिफ़ॉल्ट होता है, आप लगाएं या ना लगाएं। यहाँ पर मैं कर देता हूँ डिस्क, सेव करूँगा और इसके बाद में मैं यहाँ पर आ जाऊँगा, ठीक है। तो ये है डिस्क। अब एक बार ध्यान से देखेंगे, दिस इज सर्कल टाइप एंड दिस इज स्क्वायर टाइप एंड दिस इज डिस्क टाइप। तो इतने प्रकार के टाइप होते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने टाइप लगाना थोड़ा सा, यहाँ डिस्क होना चाहिए ना, तो डिस्क यहाँ पर कर देता हूँ और यहाँ पर ठीक है ना, हाँ स्क्वायर है यहाँ पर और यहाँ पर सर्कल है। तो इस तरीके से आप अगर जो आप इसको डिब में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर हेडिंग के बाद आएंगे इसमें मतलब डिब लगा दीजिए, तो कुल मिलाकर के वो एक ग्रुप का काम करता है, इसे ग्रुप किया जा सकता है। तो इस तरीके से आप बना लिए अनऑर्डर लिस्ट के टाइप एट्रीब्यूट के साथ में। अनऑर्डर लिस्ट आपने बनाया कौन कौन सा, एक हो गया सर्कल टाइप, दूसरा हो गया टाइप स्क्वायर, तीसरा हो गया टाइप, तो वहाँ पर मैंने सेव नहीं किया गया, यहाँ पर टाइप डिस्क है, हाँ टाइप डिस्क हो गया, ठीक है। एक गलती यहाँ पर यह है कि यहाँ पर अनऑर्डर लिस्ट हेडिंग 1 नहीं आना चाहिए था, तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है ना। अगर जो आप इसमें बीच में दूरी मेंटेन करना चाहते हैं तो ब्रेक लगा करके BR टैग लगा करके आप इसका दूरी मेंटेन कर सकते हैं। अब आते हैं, समझते हैं क्या, एक काम करता हूँ मैं चलिए कोई बात नहीं, रहते हैं उसको, मैं डिलीट करने वाला था। अब यहाँ पर समझते हैं H1 और यहाँ पर लिखते हैं ऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। और यहाँ पर आते हैं H2 में लिखते हैं टाइप डिफ़ॉल्ट लिख देते हैं, उसके बाद में सेव कर देते हैं। यहाँ पर आते हैं तो एकदम स्क्रॉल डाउन करके आते हैं टाइप डिफ़ॉल्ट, तो यहाँ पर टाइप वैसे स्पेशली जो होता है डिफ़ॉल्ट वो नंबर होता है, तो हम वही प्रोसेस फिर से अप्लाई करेंगे। चाहे तो मैनुअल लिख सकते हैं, एक एक करके लिखेंगे, UL लिखेंगे सॉरी OL लिखेंगे, उसके बाद में LI लिखेंगे, उसके बाद में उसमें आइटम मेंशन करेंगे, तो ऐसे बहुत टाइम लग जाएगा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम फिर से वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे, OL ग्रेटर देन और LI सॉरी यहाँ पर मैंने वो टाइप भी लिखना है मुझे ना, तो यहाँ पर टाइप लिखेंगे, क्या रहेगा टाइप, टाइप यहाँ पर कर देते हैं इक्वल और डबल इन्वर्टेड कामा में यहाँ पर लिख देते हैं क्या 1 लिख देते हैं, इसका टाइप होता है 1। खैर इसमें 2 एट्रीब्यूट काम करते हैं और एक एट्रीब्यूट बताऊंगा मैं अभी। तो ये हो गया और इसके बाहर आकर के इंटू 5 कर देते हैं और पांचों जो लिस्ट आइटम है इसके अंतर्गत मैं लिख देता हूँ दिस इज टाइप, दिस इज नंबर टाइप, नंबर टाइप एट्रीब्यूट, ठीक है। अब टाइप प्रेस कर देता हूँ तो देखिए आ गया इसमें, सॉरी एक गलती हुई, गलती क्या हुई, यहाँ पर LI तो मैंने मेंशन ही नहीं किया, और जो लोग ध्यान से देख रहे हो वीडियो वो पहले ही समझ गए होंगे आप लोग। तो OL के अंतर्गत ये यहाँ पर लगाना है क्या, ऑर्डर लिस्ट, उसके अंतर्गत लगाना है टाइप, और यहाँ पर सॉरी स्पेस नहीं रहेगा, नंबर, नंबर, और यहाँ से अंदर आना है, इसके अंदर आना है। अब यहाँ पर लिखना है LI इंटू 5, इसमें लिखना है क्या, इसमें लिखना है दिस इज नंबर टाइप, या फिर डिफ़ॉल्ट टाइप लिख सकते हैं, डिफा नहीं नंबर लिखे हैं तो नंबर ही रहने देते हैं, नंबर टाइप एट्रीब्यूट, ठीक है। अब टैब प्रेस कर देते हैं तो यहाँ पर देखिए OL में
टाइप इसका आ गया नंबर, कंट्रोल एस करते हैं, इसमें जाएंगे और यहाँ पर आएंगे, देखिए तो यहाँ पर 1 2 3 आ रहा है। अब आपको ये चीज़ ध्यान रहे, यहाँ पर ये केवल एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, नहीं बहुत से बच्चे बच्चे ऐसे भी कमेंट करते हैं कि सर इसका मतलब क्या होगा। तो यहाँ पर आप कुछ भी मेंशन कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपको पार्ट्स लिखने हैं कंप्यूटर के, तो यहाँ पर कर दीजिए रैम और यहाँ पर कर दीजिए रोम, ठीक है। यहाँ पर कर दीजिए सीपीयू और यहाँ पर कर दीजिए मॉनिटर एंड यहाँ पर कर दीजिए आप एसएसडी या जो भी लिखना हो आपको, कंट्रोल एस करेंगे और उसके बाद में यहाँ पर आ जाएंगे। लाइव सर्वर से काम कर रहा है तो रिफ्रेश करने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। अब ये हो गया। अब एक चीज़ और, चलिए अभी आगे बताएंगे उसको। जैसे आपने यहाँ तो 5 नंबर तक तो कर लिया, यहाँ पर लिस्ट आइटम कितने हैं, 5 हैं, तो यहाँ पर इतना क्लियर है। अब इसी को मैं फिर से कर लेता हूँ कॉपी, अल्ट और शिफ्ट डाउन एरो के द्वारा। इसको पहले मैं सेलेक्ट कर लिया शिफ्ट के द्वारा, डाउन एरो से अल्ट और शिफ्ट प्रेस करूँगा, डाउन एरो। अब इसी के टाइप को यहाँ पर मैं आता हूँ H2 में, H2 और यहाँ पर कर देता हूँ टाइप नम टाइप बराबर, ऐसे कर देते हैं टाइप पे। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, टाइप केवल कैपिटल ए कर देता हूँ, तो सेव करूँगा और यहाँ पर आप आउटपुट देख लीजिए। तो यहाँ पर टाइप डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। यहाँ पर मैंने नंबर लिखा है, टाइप सॉरी यहाँ नंबर नहीं होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ नंबर 1 रहे या डिफ़ॉल्ट रहे कोई मतलब नहीं है, वो आएगा आउटपुट ऐसे। लेकिन आप टाइप अगर जो जैसे ए करेंगे तुरंत यहाँ पर ABCD में ये इसकी नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी। ध्यान रहे आपको, अगर जो आप कैपिटल लिखेंगे तो कैपिटल आएगा और स्मॉल लिखेंगे तो स्मॉल आएगा, ठीक है। तो ये भी एक इसका कंट्रोल यस, यहाँ पर एक इसका ये भी टाइप है, स्मॉल लिखें या कैपिटल लिखें दोनों का अलग अलग टाइप है। उसके बाद में आते हैं यहाँ पर अगला जो एट्रीब्यूट है, यहाँ पर अल्ट शिफ्ट डाउन एरो प्रेस कर लेंगे, फिर से मैंने S2 कॉपी करना भूल गया मैं, S2 और यहाँ पर कर देते हैं टाइप, यहाँ पर कर देते हैं कैपिटल आई, ठीक है। और कैपिटल आई करेंगे तो आप यहाँ पर कैपिटल आई का मतलब रोमन में आप इसका आउटपुट देख पाएंगे। तो यहाँ पर आइए देखिए, ये रोमन हो गया। और उसके बाद में यहाँ पर अगर जो आप स्मॉल प्रेस करके कंट्रोल एस कर देते हैं, यहाँ पर देखिए ये यहीं पर देखिए, उसके बाद में ये स्मॉल रोमन का आउटपुट है। तो कुछ इस तरीके से, ठीक है। आप टाइप यहाँ पर रोमन कैपिटल रोमन कर सकते हैं, ठीक है, कैपिटल या फिर स्मॉल अभी मैंने लिखा है तो आप स्मॉल रोमन नंबर, देखिए स्मॉल रोमन नंबर और यहाँ पर टाइप कैपिटल ABCD, ठीक है, कैपिटल ए, सॉरी स्मॉल है यहाँ। तो इस तरीके से हम लिस्ट को बना सकते हैं। एक चीज़ और, अभी मान लीजिए मैंने टाइप यहाँ डिफ़ॉल्ट तो लिखा, अब चाहे नंबर लिखेंगे या डिफ़ॉल्ट लिखेंगे आएगा वैसे ही। लेकिन 5 तक तो मैंने यहाँ लिस्ट बनाया, क्लियर है। लेकिन 5 के बाद अगर जो आप चाहते हैं एकदम लास्ट में आते हैं और यहाँ से आप चाहते हैं 6 नंबर से स्टार्ट करना, तो आप एक काम कीजिए, एक एट्रीब्यूट इसका होता है स्टार्ट, तो आप यहाँ से इसको कर लीजिए कॉपी या फिर यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C कर लेते हैं और एकदम लास्ट में आ जाते हैं, कंट्रोल के साथ इंड प्रेस करेंगे और यहाँ पर मैं कर देता हूँ पेस्ट इसको। और यहाँ पर टाइप तो है उतना वो, लेकिन यहाँ पर मैं कर देता हूँ स्टार्ट। स्टार्ट कहाँ से करना है, तो स्टार्ट मुझे करना है 6 से, क्या कहाँ से करना है, 6 से। तो अब आप यहाँ पर आकर देखिए, यहाँ पर 6 से स्टार्ट हो गया है क्योंकि मैंने लिखा 6 से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर 6 7 8 9 10, ठीक है। तो टाइप एट्रीब्यूट होता है इसका और साथ ही साथ आप स्टार्ट एट्रीब्यूट लगा सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर जो आप कोई एट्रीब्यूट लगाना चाहते हैं जो कि इसमें सपोर्टेबल है, जैसे कलर करना है आपको, तो आप उसके लिए भी आप एट्रीब्यूट का उपयोग कर सकते हैं। तो आइए मैं एक बार कलर भी करके देखता हूँ।
तो यहाँ देखता हूँ बीजी कलर सपोर्ट करता है कि नहीं। तो यहाँ पर मैं बीजी कलर में आता हूँ और कर देता हूँ पिंक, ठीक है। और आता हूँ लास्ट में, देखता हूँ नहीं कर रहा है बीजी कलर, तो कोई बात नहीं है, उसको CSS के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। अब समझते हैं DL लिस्ट के बारे में, DL लिस्ट के बारे में H1, और यहाँ पर समझते हैं डिफिनेशन लिस्ट के बारे में, डिफिनेशन लिस्ट, ठीक है। और यहाँ पर आते हैं तो डिफिनेशन लिस्ट का क्या मामला होता है, DL करेंगे इनसाइड, उसको इस तरीके से लिखेंगे DT प्लस DD इनटू, आपको जितना आप चाहिए, कितना चाहिए, मान लीजिए मुझे 3 टर्म डिफाइन करने हैं, तो मैंने 3 कर दिया। और इसके अंदर तो कंडीशन तो ये लगेगा नहीं क्योंकि दोनों है, तो मैं यहीं पर टाइप कर देता हूँ, मैं 3 लिख करके टाइप कर दूंगा, तो ये आ गया। अब देखिए यहाँ पर डिफिनीशन लिस्ट स्टार्ट हो गया और यहाँ पर डिफिनीशन लिस्ट खत्म हो गया, लेकिन DT का मतलब होता है डिफाइंड टर्म। तो डिफाइंड टर्म हमेशा ये किसके लिए किया जाता है, डिफिनीशन के लिए। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ HTML, DT में मैंने कर दिया डिफाइंड टर्म में HTML। अब HTML में अगर जो जो चीज़ें लिखनी है हमें, तो उसके लिए हम करेंगे क्या, जैसे मान लीजिए HTML लिखा मैंने, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दिस स्टैंड्स फॉर HTML। अब दूसरा मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं आता हूँ HTTP, तो यहाँ पर स्टैंड्स फॉर, दिस स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यहाँ पर मैंने फिर से वही HTML लिख दिया, लैंग्वेज, ठीक है। तो इसको सेव करते हैं और यहाँ पर आते हैं, देखते हैं। तो देखिए बस ये ऐसे हो गया। अगर जो आप इसमें यहाँ पर आप कॉलन लगाना चाहें तो यहाँ पर कॉलन भी लगा सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पर भी कॉलन लगा सकते हैं। तो इसको मैंने सेव किया और फिर मैं यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, तो देखिए यहाँ पर कॉलन आ गया। अब बचा तीसरा वाला जो DT है, आप उस पर अपने सिस्टम में कीजिए। अगर जो इस वीडियो से ये होता है लिस्ट यहाँ पर ख़त्म, तो मैंने आपको बताया अनऑर्डर लिस्ट का टाइप सर्कल, टाइप स्क्वायर, टाइप डिस्क, ठीक है, जिसमें डिस्क डिफ़ॉल्ट होता है, आप चाहे लगाएं या ना लगाएं। ऑर्डर लिस्ट में टाइप डिफ़ॉल्ट बताया, जो कि नंबर 1 2 भी होता है। नंबर 1 करेंगे तो 1 2 3 अपने आप आएगा, डिफ़ॉल्ट रहेगा, मतलब आप कुछ भी नहीं लगाएंगे तो 1 2 3 आएगा। उसके बाद कैपिटल A मतलब होता है, सॉरी यहाँ एक गलती है, कैपिटल नहीं स्मॉल होना चाहिए था। तो यहाँ पर मैंने बताया कैपिटल और स्मॉल ए का उपयोग और कैपिटल और स्मॉल आई का उपयोग, जो कि स्मॉल या कैपिटल रोमन को उपयोग करने के लिए किया जाता है। उसके बाद में टाइप डिफ़ॉल्ट, यहाँ पर एक गलती और है, तो इन गलतियों को आप लोग इग्नोर कीजिएगा। यहाँ पर जो इसका टाइप नहीं है, यहाँ पर स्टार्ट है, स्टार्ट एट्रीब्यूट मैंने बताया है, टाइप डिफ़ॉल्ट विथ स्टार्ट एट्रीब्यूट, ठीक है। तो ये यहाँ पर देखिए टाइप डिफ़ॉल्ट विथ स्टार्ट एट्रीब्यूट। तो आपको जहाँ से भी दूसरी लिस्ट या तीसरी या चौथी, जहाँ से भी आपको शुरू करना है, आप कर सकते हैं स्टार्ट एट्रीब्यूट का उपयोग। तो इस तरीके से लिस्ट होता है फाइनल। आपको इस वीडियो से ज़रा सा भी सीखने को मिला है तो इस वीडियो को उस तक ज़रूर पहुँचाइएगा जिसको इसकी ज़रूरत है, और ख़ासकर BS कोड के पर्पज़ से तो ज़रूर, क्योंकि BS कोड में मैंने एमिट एब्रिविएशन के शॉर्टकट का उपयोग किया है, और इस तरीके से आप बहुत फास्ट तरीके से आप कोडिंग कर सकते हैं। और इसके बारे में मैं VS कोड के लिए स्पेशली वीडियो अपलोड करूंगा, जो कि एमिट एब्रिविएशन पर जैसे मतलब किस तरीके से काम किया जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में लिए
अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।